दोस्तों, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है बल्कि हमेशा ली जाती है। विवेक न सिर्फ इस बात को दोहराते थे बल्कि अपने जीवन में भी अप्लाई करते थे। उनके कंसल्टिंग के बिजनेस में उन्हें धीरे धीरे क्लाइंट्स तो मिलने लगे थे, लेकिन वो बड़े क्लाइंट्स की तलाश में थे। बड़े क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका था, खुद को भी एक बड़ा ब्रांड दिखाना। विवेक को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए उन्होंने हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ईमेल एड्रेस बना लिए। फाइनेंस टीम के लिए अलग ईमेल आईडी और सेल्स टीम के लिए अलग। इससे बड़ी कंपनीज को भी लगता है कि विवेक के पास हर डिपार्टमेंट में एक बड़ी टीम है, जबकि उनके पास एक छोटी सी ही टीम थी। इससे उनको बड़े क्लाइंट्स भी मिलने लगे। इससे हम लोग भी ये सीख सकते हैं कि खुद को प्रेजेंट करने का तरीका हमें लाइफ में बहुत आगे ले जा सकता है। विवेक मार्केटिंग के लिए 5A मेथड्स में भरोसा करते हैं। अवेयर, अपील, आस्क, एक्ट, एडवोकेट। अवेयर मतलब कितने लोग आपको जानते हैं। अपील मतलब कितने लोग आपको मानते हैं। आस्क मतलब कितने लोग आपको मांगते हैं। इसका मतलब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। एक्ट मतलब कितने लोग आपको खरीदते हैं। और एडवोकेट मतलब कितने लोग दूसरे लोगों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट को 1 लाख लोग जानते हैं, लेकिन खरीदते सिर्फ 5,000 लोग ही हैं। इसका मतलब आपका ब्रांड कैंपेन कमजोर है, या आपको लोग जान भी रहे हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी भरोसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। इसका मतलब आपको कोई ना कोई ऑफर चलाकर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मोटिवेट करना होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को जानते हैं, मानते हैं और खरीद भी लेते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है। ऐसे में आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छा करने की जरूरत है। इस तरह से हम इन 5A में से किसी 2A का रेशियो निकाल कर ये पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। विवेक के अनुसार ज्यादा लोगों को ज्यादा कीमत पर ज्यादा माल बेचना ही मार्केटिंग है। विवेक इसे कुछ केस स्टडीज से भी समझाते हैं। जैसे पेप्सी को अच्छी तरह से मालूम था कि आज की जनरेशन घूमना फिरना और कॉलेज में एंजॉय करना चाहती है, इसलिए उन्होंने यूथ को टारगेट करते हुए वीडियोस बनाए। हर घूंट में स्वैग है, ये वाला एडवर्टीजमेंट तो आपको याद ही होगा, और यही उनकी पंचलाइन भी बन गई है। पेप्सी अपने कस्टमर्स को उन्हीं की लैंग्वेज में समझाती है, इसलिए लोगों के लिए पेप्सी पीना भी एक स्टेटस सिंबल बन गया है। चलिए एक दूसरी केस स्टडी लेते हैं टाइटन रागा की। उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट के जरिए एक मैसेज दिया कि वर्किंग वुमेन को देखने का नजरिया बदलना चाहिए, और उसी एडवर्टीजमेंट में उन्होंने अपनी वॉच टाइटन रागा को भी प्रमोट किया। इससे वर्किंग वुमेन खुद को उस वॉच के साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करने लगी और टाइटन रागा हिट हो गया। हमें मार्केटिंग करते समय एक स्टोरी बनानी है जिससे कस्टमर प्रोडक्ट के साथ अपना कोई रिलेशनशिप बना पाए। रिलेशनशिप बनने से उसके अंदर ट्रस्ट आएगा और उसी ट्रस्ट की वजह से आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। विवेक बिंद्रा की ट्रेनिंग कराने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। वो मानते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट या टॉपिक में एवरेज हैं उसमें मेहनत करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एवरेज लोगों को कोई पूछता नहीं है। बात भी सही है, हमें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले से पता होना चाहिए। जैसे विवेक जब स्कूल में थे तभी से उन्हें बिजनेस के सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए वो 11th में ही 12th की बुक्स को पढ़ लेते थे। इसलिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते समय वो तुरंत ही किसी बिजनेस के 2-3 मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस पर पूरा फोकस करते हैं। वो बिजनेस में जे कर्व ला देते हैं, मतलब आपका बिजनेस कितना ही लॉस में क्यों ना चल रहा हो, वो तुरंत ही उसे प्रॉफिट में लाने का मेथड बता देते हैं। बड़ी बड़ी यूनियन के झगड़ों को भी विवेक ने चुटकियों में सुलझाया है। विवेक हमेशा से ही अपने बिजनेस को एक प्रिंसिपल पर चलाते हैं, जिसे वो NNB कहते हैं। NNB का फुल फॉर्म है नेक्स्ट न्यू बेटर। इसमें वो सोचते हैं कि क्या नेक्स्ट करें, क्या न्यू करें और क्या बेटर करें। उस समय वो एक लीडरशिप फनल का कोर्स चलाते थे जिसका वो 6 महीने के लिए लगभग 1,25,000 रुपए चार्ज करते थे। इसमें वो लोगों को बिजनेस की हर एक बात सिखाते थे। लेकिन विवेक इतने से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें मालूम था कि भागलपुर के गांव का एक लड़का चाहकर भी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। विवेक का विजन बहुत बड़ा था और इसीलिए वो इंडिया के कोने कोने तक अपनी ट्रेनिंग को पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए 750 रुपए और बिजनेसमैन के लिए 1500 रुपए में अपना कोर्स लेकर आए, जिसमें वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के केस स्टडीज को भी समझाते थे।
इससे क्या हुआ कि किसी छोटे से कस्बे में किराने की दुकान पर बैठा लड़का भी बिजनेस करने की बारीकी सीखने लगा। अब उसे नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में अंतर समझ में आने लगा था। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा भी स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो रहे थे। जब भी कोई बिजनेस बड़ा और सक्सेसफुल होता है तो उसमें उनके एम्प्लॉयज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे में उन्हें रिटेन करके रखना भी एक बड़ा टास्क होता है। विवेक को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने अपने काबिल एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में प्रॉफिट शेयर देना शुरू कर दिया। इन एम्प्लॉयज में वो लोग भी थे जो शुरुआत में उनके बिना टॉयलेट वाले ऑफिस में काम करते थे। आप जरा सोचिए कि उन एम्प्लॉयज को उनकी लॉयल्टी का कितना बड़ा इनाम मिला। दोस्तों, अगर हम विवेक बिंद्रा की अब तक की जर्नी की बात करें तो समझ में आता है कि उन्होंने न सिर्फ अपने क्लाइंट्स को खुश रखने का सोचा, बल्कि अपने एम्प्लॉयज को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी। आखिर इसीलिए तो विवेक बिंद्रा इंडिया के सबसे बड़े ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। और अब आइए उनकी यूट्यूब जर्नी के बारे में जानते हैं अगले एपिसोड में।